all the listeners. I am Arjun Param and you are listening to Radio Puneri आवाज, आपका ही चैनल 107.8 FM। खुश रहो और खुशियां बांटो। वेलकम टू अ न्यू प्रोग्राम। एक नई सीरीज है जिसका नाम हमने रखा है माउंटेन मूवर्स। तो इस माउंटेन मूवर्स में हम यूथ को लेके आएंगे और बहुत सारे यूथ आकर के अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ में शेयर करेंगे। वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस में बहुत कुछ सीखने के मिलता है। अभी तक मैं भी बहुत कुछ सीख के आया हूँ सारे लिसनर्स से। एंड ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें एक नया जीवन दिखाएंगे, एक नया जीवन जीने की कला सिखाएंगे। तो ये सब कुछ है युवा के बारे में। तो कुछ पंक्तियां युवा के बारे में। ओ युवा, तू जवान है, इस धरती का गुलिस्तान है, आसमान छूने जन्मा तू ओ युवा, ये धरती तेरा जन्म स्थान है, ना जाने फिर कब आए वो पल, माँ धरती की तू कर पाए मुश्किल हल, जो शक्ति जो ऊर्जा लेकर तू हुआ है पैदा, कर ले उसको सफल, कर ले उसको सफल। ओ युवा, कर ले अपना जीवन सफल। तो इस प्रोग्राम में 900 पार्टिसिपेंट्स, 900 यूथ फॉर ग्लोबल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। रेडियो पुनेरी आवाज के साथ में ये पार्टिसिपेंट जुड़ करके उन्होंने अलग अलग थीम्स पे और अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत कुछ सीखा। अब इस सारे टॉपिक्स का थीम का इस पर्पस को अगर हम जाने तो हम समझ पाएंगे कितना बड़ा कार्य किया गया था यूथ फॉर ग्लोबल पीस के प्रोग्राम के द्वारा। तो मेन कार्य था इसका कि सारे युवा का होलिस्टिक आउटलुक बढ़े। इंसान सिर्फ धन और दौलत के पीछे नहीं, लेकिन उसका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो साथ में। सेकंड पर्पस था इसका कि हर एक इंडिविजुअल यूथ के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उनके अंदर कलाएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो उसको इस्तेमाल कर पाए और एनहांस कर पाए और साथ ही साथ अपने जीवन की मुश्किलों को पार कर पाए। तो हमारी जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, युवा ही एक बल है, एक शक्ति है जो कि इसको पार कर सकता है। तीसरा चीज और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो युवा है उसके पास जो शक्ति है, जो पॉजिटिविटी है, उसको इस्तेमाल करके अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि सोशल वर्क हो या ह्यूमैनिटी की सर्विस में अगर लगा दे तो कितना भला कर सकता है युवा। तो ये जो चार अलग अलग एक्टिविटीज थी, वो युवा को एक होलिस्टिक, अपनी शक्ति को सही जगह लगाना और साथ ही साथ पूरे समाज की मदद कैसे करनी है उसमें एक नई दिशा देने के लिए थी। तो देख लें ये कौन सी एक्टिविटीज थी। सो द सीड, कि एक बीज को कैसे बोया जाए, जिसके बारे में हम अपने गेस्ट स्पीकर से समझेंगे कि उन्होंने सीखा क्या इसमें। सेकंड थी एक्ट नाउ, सेव द एनर्जी। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, बहुत ही महत्वपूर्ण। और तीसरा था यूथ एंड योगा, ताकि आप अपने शरीर को भी और अपने मन को भी स्वस्थ रख पाएं। और जो चौथी एक्टिविटी थी वो थी सर्विंग द एलिमेंट्स, कि पांच तत्वों की सेवा कैसे करी जाए। इसके बारे में हमने कुछ सीखा। तो चले अब सीधा अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ, जो कि आई हैं हमारे पास में आज अहमदाबाद से। उनका नाम है मिस श्रवणी वंका एंड वो एक बायोलॉजी टीचर हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ाती हैं। और मैं उनको आज अपने रेडियो पुनेरी आवाज में वेलकम करता हूँ। वेलकम मिस श्रवणी वंकर जी। क्या मैंने आपके बारे में सब कुछ ठीक बताया? थैंक यू, सही है, एकदम सही है। परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे पास में समय कम होने के कारण हम आपके बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस समझेंगे और आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है, आप एक टीचर हैं और मैं जानता हूँ कि आपका इफेक्ट बहुत पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आपने ये सारे जो प्रोग्राम्स जो ज्वाइन किए, तो आपने क्या कारण सोचा कि मैं कुछ एक टीचर होकर के भी कुछ नई चीज सीखूं, और वो भी इन फील्ड में, ये चारों प्रोग्राम के साथ में, जैसे कि सो द सीड के साथ में। आपने ये क्यों ज्वाइन किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ आप इस पे लाइट डालिएगा। सो द सीड जो है एक्चुअली इट कनेक्ट्स मी विद माय सब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 1, बिकॉज आई टीच बायोलॉजी। लवली। ओके, सो एक होता है कि आपके पास सिर्फ थियोरी एक्सपीरियंस है और एक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो थियोरी और प्रैक्टिकल हो तो मजा ही कुछ और होता है। तो राइट। अगर मैं प्रैक्टिकली अगर हम करें तो फिर वी कैन एक्चुअली गाइड द स्टूडेंट्स, वी कैन गाइड इवन आवर आवर नेबर्स, दोस पीपल दोस आर अराउंड अस। So it's actually a लवली। beautiful experience because there is lush greenery all around in the month of June. It started on ब्यूटीफुल। World Environment Day. So we are actually being somewhere responsible citizens for us लवली। as well as for the society.
Lovely, lovely, beautifully put. A very new outlook towards life, I believe. And तो ये आपके एक्सपीरियंसेस सोक द सीड के साथ में एंड लश ग्रीन तो होती है एंड इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज करी और उनका आपके जीवन में क्या-क्या असर पड़ा? कैन यू जस्ट शेयर समथिंग अबाउट दिस? एक्चुअली एक्टिविटीज का रूल ये था कि 10 दिन तक आपको 10 नए प्लांट्स सो करने हैं, या छोटे सैपलिंग्स हो सकते हैं, प्लांटिंग हो सकता है, या कोई ट्री को आप वाटर कर रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या यू हैव टू सो हाँ सम जी। सीड। तो मैंने सब मिक्स किया था। मतलब ओके, मैंने 3 दिन सिर्फ सीड सो किए थे, 4 दिन अच्छा, मैंने सैपलिंग्स किया था, बाकी दिन आई जस्ट वाटर्ड द प्लांट्स इन माय हाउस, इवन इन द सोसाइटी। लवली। ओके। एंड साथ में इसमें कुछ और चीज़ें आपको बताई गई थी कि आपको जैसे बीज तो डाला आपने, उसके बाद में आपने उसको पालना कैसे करनी है? क्योंकि हम बीज तो डाल देते हैं, उसके बाद में पानी डालते हैं एंड इसके साथ-साथ में और कौन-सी चीज़ जिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए? कुछ ऐसा कुछ बताया गया था इसमें? जी, एक्चुअली इस एक्टिविटी की वजह से कुछ-कुछ जब लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अपना, और जब दे वर शेयरिंग द यूट्यूब लिंक्स, तो हाँ उसमें जी। वी गॉट अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट मैन्योर एंड कंपोस्टिंग। हम ओके। घर पे जो है वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स ऐसे ही फेंक देते हैं। हुँ, तो हुँ। सारे सारे प्रोसेस हमने सीखे, ईज़ी वाले से लेकर टफ वाले तक हमने सारे के सारे सीखे हैं। जैसे अगर मैं ओके। सिंपलेस्ट वाला अगर मैं बोलूँ, तो हाँ जी। लाइक वन इज, हम बनाना पील खाकर फिर हम फेंक देते हैं। सो बनाना पील इफ राइट। इट इज केप्ट इन द वाटर फॉर 3 days, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हुँ, फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट्स, बनाना पील। सिमिलरली फिर ओके, मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि नाइट्रोजन विच इज वेरी रिच nutrient for the soil, that is actually राइट, present in our hair. So instead of throwing the ओके। hair in the dustbin, you just leave it for some time, will serve as the one of the best fertilizer for the plants. इवन आवर हेयर, Hair. Instead of throwing it अमेजिंग। in the garbage bin, you should actually put it in the soil. It is the ओह! best fertilizer, which provides nutrition in terms of nitrogen. आई बिलीव जो लोग जिनके बाल लंबे हैं और जो बहुत दुखी होते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम ना फील करें उसको। आपके बाल झड़ना भी कहीं जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं और आप यूज जी, कर सकते हैं उस चीज को। बहुत ही जी, ब्यूटीफुल चीज है। एंड ये तो आपने बहुत सुंदर चीज है जो एक्सपीरियंस करी है। तो काफी सारे यूथ तो अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको प्लांटेशन में बहुत या बॉटनी पढ़ रहे हो या कुछ पीएचडी कर रहे हैं, उसके बारे में भी अगर वो करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जी. सो द सीड तो किया आपने, फिर उससे रिलेटेड एक और चीज आती है एक्ट नाउ एंड सेव द एनर्जी। तो इसमें क्या एक्सपीरियंसेस किए आपने? सेव द एनर्जी वाज अगेन द सेम एक्टिविटी। 10 दिन का मैं टाइम दिया था और कुछ-कुछ आइडियाज दिए थे। तो मैंने एक-एक दिन एक-एक मतलब नया-नया आइडिया लिया था टू सेव द एनर्जी इन माय टर्म्स, व्हाटएवर आई कुड डू इन माय वे टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। जैसे कि? जैसे कि आई हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग द लिफ्ट, तो इसमें वन ऑफ द एग्जांपल वाज प्लीज क्लाइंब द स्टेयर्स सो दैट यू आर सेविंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट जो है, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि हाँ अगर जी। हम हमारा चार्जर, फोन का चार्जर जो है, अगर वो हाँ हम जी। सिर्फ सॉकेट में छोड़ देते हैं, तभी भी ओके। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड। तो आपको उसको अनप्लग कर देना है सॉकेट से, ओनली देन इट इज एक्चुअली यू नॉट कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ओ कुछ कुछ एग्जांपल्स थे कि हमें डीफ्रॉस्ट कर लेना चाहिए फूड को ना, इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली आप फ्रीजर से निकालते हैं हम लोग और उसको हीट करें, उससे पहले आप सिर्फ उसको निकाल दीजिए, 1 घंटा रख दीजिए साइड में, डीफ्रॉस्ट इन योर राइट, ओन वे, दैट्स अ नेचुरल राइट, वे। सो यू सेव राइट। बोथ एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज द हीट एनर्जी। आप गैस चालू नहीं ओके, कर रहे, सो दैट इज गुड। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। एंड और भी चीजें, बहुत सारी चीजें जैसे कि हम प्लास्टिक्स एंड ऑल ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं लाइफ में, तो इससे भी कुछ असर पड़ता है या कोई जी और चीजें आपने जो सीखी? हाँ, एक्चुअली वो लोग ने बोला था कि यू कैन रिसाइकल सम ऑफ योर ओल्ड अनयूज्ड थिंग्स। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्लॉथ मास्क बनाए थे, जो भी मेरे ओह, पुराने कपड़े थे, तो उससे मैंने मास्क बना के फिर मैंने हमारे हेल्पर्स जो स्वीपर है, तो उन लोग को मैंने दे दिया था। तो मतलब आई लर्न हाउ टू मेक अ मास्क एंड इट वाज एक्चुअली अ हेल्प इन देयर वे फॉर देयर सेफ्टी, बिकॉज दे वर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। रियली And ट्रू। I learned how to make a mask, and that was again a recycling only. So this is one of the one best example. Beautifully, beautifully. So it was all in practical and आपके experiences is something which you'll never forget, I believe. एंड Yes. जैसे आपने बोला कि सारी चीजें प्रैक्टिकल, आपने फर्स्ट में बोल दिया था कि प्रैक्टिकल करते हैं तब जाकर के हमें समझ आता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। एंड तो ये तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो कि बहुत सारे लोग कर सकते हैं और ज्वाइन करके भी यूथ प्रोग्राम को और कुछ सीख सकते हैं।
एंड जो तीसरा था यूथ एंड योगा मींस फिजिकल एक्सरसाइजेस, इसमें कुछ आपके नए अनुभव हुए होंगे पक्का, बिकॉज हमें तो टाइम तो बहुत मिला था, बहुत सारे लोग पैंडेमिक में थे, अपने घर में थे, किसी ने मेडिटेशन स्टार्ट करी, किसी ने योग स्टार्ट किया, किसी ने कुकिंग स्टार्ट करी। तो आपका यूथ एंड योग के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली ये भी सेम एक्टिविटी थी, 10 days मिनिमम कर रहा था मैं योगा. They were अच्छा। sharing the YouTube links, YouTube videos. Different ओके। kind of exercises were shown every day. So I used to follow those exercises. I used to do. And एक होता है ना जब आपके ऊपर एक्चुअली जब कंपल्सन होता है तो आप जरूर करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको फॉर्म भरना होता था और फोटो भी अपलोड करनी होती थी. तो when something is mandatory ना, I'm sure you will actually do it. So I feel it should be mandatory everywhere. Just like you give a home to your kids and they Yeah. follow it mandatory. तो Yes, इस yes. बारी आप Good एक one. स्टूडेंट बन करके कर रहे थे, बहुत जी, वंडरफुल। एंड सर्टिफिकेट भी मिला आपको एंड पॉइंट्स भी मिले होंगे आपको बहुत सारे, जी, आई बिलीव। जी, दैट्स जी. नाइस, नाइस टू बी अ स्टूडेंट समटाइम्स आल्सो। सो यू We वर are always प्रैक्टिसिंग a ऑन दैट। learner. Everybody should always be a learner for the lifetime. Beautiful, and I think that's one of the reasons you must have joined this program with all Yes. your humility, and that's beautiful. And इसके साथ में फिर फोर्थ था जो हमारा सर्विंग द एलिमेंट्स, जिसमें कि हमने, जैसे मेरे को जो पता है कि काइंडनेस कैसे शो करना, बिकॉज एलिमेंट्स आर गिविंग अस ऑल द टाइम, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हमें किसी ना किसी तरीके से सेवा करती है, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो। तो इसमें आपने क्या एक्टिविटीज करी और आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या आप शेयर करेंगे? जी. हमारा हाँ जी। इसमें गाइडेड मेडिटेशन था. Every day one element used to be shared for 10 days. So the ओके। 5 elements 5 days. फिर एक दिन जैसे फार्म का था एलिमेंट, फिर एक दिन जो है मेडिटेशन फॉर द एनिमल्स, 1 day was for the plants. तो वैसे वाओ। डिफरेंट डेज डिफरेंट थीम था. So we had to follow the guided meditation so that we are spreading some positive vibes to that particular element in totality. See, when one person does and when a enormous group does, like you as you said in the beginning, 900 participants, जब इतने सारे लोग जब पॉजिटिव एनर्जी देंगे, कुछ तो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा. बिल्कुल, बिल्कुल। बोलते हैं ना वो चींटी भी चलती है आस्ते-आस्ते तो कहीं न कहीं अपने मंज़िल पे पहुँच ही जाती है, लेकिन सब के सब चले एक साथ तो बहुत असर पड़ता है उसका। तो आई एम श्योर बहुत आवाज़ हुई होगी, मतलब कि एक सूक्ष्म तरीके से, दैट बहुत सारे लोगों को वाइब्रेशंस मिलेंगी, बहुत अच्छी-अच्छी वाइब्रेशंस एंड सारे 5 एलिमेंट्स। देखा है तो पैंडेमिक के टाइम पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स वैसे भी बहुत प्यूरिफाई हो चुके थे, एंड आई बिलीव आपकी जो मेडिटेशन के सारे ग्रुप की बहुत असर पड़ा होगा 900 पार्टिसिपेंट्स का, 100% मेरे को लग रहा है तो। एंड इसमें आपका ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है, इसमें आपने क्या अपने अंदर बदलाव पाया या आपने अंदर क्या चेंजेस फील किया आपने? उसके बारे में थोड़ा बताएँगा? वन इज एक होता है, देखिए कुछ कुछ क्वालिटीज हमारे में होती है, हमें पता नहीं होता है. कुछ क्वालिटीज है, कुछ टैलेंट, हिडन टैलेंट्स. तो जब ऐसी कोई चीजें होती है, जब आपको फॉर्म सबमिट करना होता है, आपको पिक्चर अपलोड करना होता है, जब कंपल्सन होता है, तो फिर हाँ जी। डेफिनेटली फिर वी नो वी डू सम आवर ओन रिसर्च बिकॉज हियर वी आर अ लर्नर एंड देन वी आर राइट। बीइंग जज्ड. So you know everybody wants good marks. And I'm in that field only, so I definitely want no very good marks. तो इसके राइट। कारण जो है, तो वो करने से क्या है कि थोड़ा बहुत सारा रिसर्च भी हुआ. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स and हाँ, हाँ। you know these are actually different examples of hobbies which will definitely will help you to become a better human being. See, everybody is a राइट। human being, but it is important to be being human. That is what is actually the quality which came out because of all these activities. Human being बिल्कुल। becoming a better being human, like that. दैट्स ब्यूटीफुली पुट एंड स्पेशली ये अगर आप ये सारी कंटिन्यू करें लाइफ लॉन्ग, तो आई बिलीव देयर इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर पीपल अराउंड यू, फॉर द नेचर एज यू सेड, एनिमल्स एंड ऑल, खुद का भी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटली भी पीसफुल रहेंगे, एंड प्लांट्स एंड नेचर के साथ में अगर मिलकर के सब कुछ किया जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड अगर लाइफ लॉन्ग किया जाए तो आई थिंक दीज आर प्रैक्टिसेस व्हिच कैन बी पुट इनटू आवर हैबिट्स, आई बिलीव। एंड साथ ही साथ आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर करते ही होंगे या शेयर कर रहे भी होंगे सारी चीजें जो आपने लर्निंग करी है। आई एम श्योर एज अ टीचर यू विल इम्पार्ट एवरीथिंग ब्यूटीफुली टू देम आल्सो। सो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा। बातें तो बहुत सारी हैं, एज अ टीचर आई वुड लव टू टॉक टू यू फॉर अनदर 15-20 मिनट्स एंड आई थिंक Thank सारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। आप बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज तरीके से बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं सारी चीजें। you. जो समझदार होंगे वो समझ पा रहे होंगे इशारे। लेकिन आपने ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस करी, आपको क्या लगता है कि यूथ तो देखा जाए तो हर कोई, मैं भी एक यूथ हूँ, एक 60 ईयर कोई अगर वृद्ध मनुष्य हो, वो भी अपने आप को यूथ समझे तो वो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में ला सकता है।
लेकिन यूथ के लिए आपको क्या लगता है, ये प्रोग्राम करना जरूरी है या ऐसी एक्टिविटीज के साथ में ज्वाइन करें तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा एज अ टीचर? जी जरूर होगा। अगर जैसे आपने बोला कि इफ आई हैव टू पुट ऑल द एक्टिविटीज, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, ये तो मैंने आपको सिर्फ संक्षिप्त में बताया है। तो इफ हाँ आई हैव जी। टू गिव यू यू नो जिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, so I would just like to put it as ABCDE, राइट। that's it. So ABCDE मतलब I believe that each and every, ये जो है ये सारे एक्टिविटीज ये प्लस हॉबीज, बिकॉज दिस वाज मेनली बेस्ड ऑन द हॉबीज ओके। एंड स्किल डेवलपमेंट, दिस ये जो थीम राइट। था। So I would like to say, just like, see, A is for awareness. So a person should have 5 types of hobbies. A is for awareness. That means, you know, you become aware, you gain different knowledge in whatever is your respective fields. राइट। Okay. B is for body. That means physical activity. It definitely keeps you healthy for sure for your lifetime. Number C is actually creativity, because you have to think creatively. How do I present it? How do I put it? इसके लिए और क्या paint कर सकते हैं? कैसे card बना सकते हैं हम? So etc. So C is for creativity. D is for probably maybe development of the mindset. राइट। Mindset, अब बोलिए, या that mindset in the sense, in the correct way. That is what is, in a way you can put it as mindfulness also, meditation. And एग्जैक्टली। E is actually for earning. Anything we do actually is mainly for earning, and earning is always for a better livelihood. So A, B, C, D, E. This is what I've learned. And any human being should definitely have 5 hobbies for the lifetime. Lovely, lovely. So that is your mantra, I believe. Awareness, body, delay karna, creativity, and the D for development and E for earning. So all these aspects are so beautifully put. And I think ये जो formula आप अपने life में use करते करते हैं, जो भी youth सुन रहे हैं सारी चीजों को, अगर वो सारी चीजों का मिश्रण, जिसको हमने कहा होलिस्टिकली, जैसे इस प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज का मतलब था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो यूथ का, तो ये सारी चीजें अगर करें तब जाकर के ऊर्जा पैदा होती है, एक एनर्जी आती है अपने लाइफ में कि हम कुछ कर रहे हैं, कहीं आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। एंड जैसे मैं आपकी ज़ील और एनर्जी देख रहा हूँ इस इंटरव्यू में भी बहुत ही ब्यूटीफुली, एज अ टीचर बिना ज़ील एंथुसियाज्म के तो आपके स्टूडेंट्स भी सो जाएंगे सुनते सुनते जी आपको। जी लेकिन लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आई बिलीव इतनी एनर्जी के साथ में करते हैं, तो हमारे श्रोता भी बहुत ही बिल्कुल जागृत अवस्था में होकर के, आंखें कान खुली होकर के सुन रहे होंगे आपको। एंड शुक्रिया। मिस श्रवणी अंकल जी, आपने बहुत कुछ शेयर किया। टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास में, लेकिन इन चीज को अगर आप फ्यूचर में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा, जरूर करिएगा। कांटेक्ट करिएगा, सिर्फ आपके नहीं, हमारे श्रोताओं के लिए भी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमें, मतलब कि पुनेरी आवाज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी इंटरव्यूज में आ सकते हैं, और आप भी इस चैनल का एक पार्ट बन सकते हैं, अंग बन सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपके साथ मैं भी एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर शेयर करूंगा। आप फटाफट अपने मोबाइल फोन को या अपने नोटपैड को तैयार कर लीजिए और इस ईमेल आईडी को लिख लीजिए। इसका नाम है पुनेरी आवाज FM@gmail.com। फिर से रिपीट करते हैं, पुनेरी आवाज FM@gmail.com, और आपका मोबाइल नंबर है 7588099185। फिर से 7588099185। हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा, आप भी इसका अंग बन सकते हैं, ये आपका ही चैनल है। और इसके साथ में आप आगे भी सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टैलेंटेड श्रोता हमारे साथ में आएंगे, गेस्ट स्पीकर्स, जो कि आपकी जो उत्सुकता है, जो आप जानना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अलग अलग तरीकों से समझाएंगे। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, ढंग होता है समझाने का, और अनुभव हर एक के अलग होते हैं। जैसे आज श्रवणी मैम का तरीका अलग था, उनकी जो एक्सपीरियंस अलग थे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा आपके ही चैनल को, पुनेरी आवाज, और 107.8 FM पर ही। खुश रहो और खुशियां बांटो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से मिलेंगे आपके साथ में।